वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चंद दिनों बाद विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव की डेट जो है नवंबर में लगभग तय है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 लिस्टें टिकटों की जारी कर दी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। 78 सीटों की लिस्ट जारी हो चुकी है। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया। आइए इनसे बात करते हैं कि टिकटों को लेकर किस प्रकार की स्थिति बन रही। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद ईरानी जी। सर, बीजेपी जो है 78 सीटों की लिस्ट जारी कर चुकी है और कांग्रेस अभी तक पशोपश की स्थिति में नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? पशुपश की स्थिति नहीं है। कांग्रेस ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम 7 अक्टूबर के बाद पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि 7 तारीख को प्रियंका जी गांधी मोहनगढ़ धार आ रही हैं और उनकी सभा के बाद ही हम 8 तारीख को हमारी लिस्ट आ जाएगी। सर, लेट नहीं हो जाएंगे? पिछड़ नहीं रहे कहीं ना कहीं लिस्ट जारी करने में ही इतनी वहापों की स्थिति बन रही है। सोनिया गांधी जी का इंतजार हो रहा है रैली का। नहीं, पिछड़ नहीं रहे हैं। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और पूरा मंथन हो चुका है और तैयारी पूरी है। कांग्रेस की 2 लिस्टों की तैयारी पूरी है और तीसरी लिस्ट की भी तैयारी चल रही है। लगातार हमारे नेता लोग मध्य प्रदेश के जो हैं स्क्रीनिंग कमेटी रोज डेली बैठ रही है और मैं समझता हूं कि 8 तारीख बाद धमाधम एकदम लिस्ट आएंगी। बीजेपी ने 78 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। हाँ, तो क्या हुआ है? तो युद्ध का मैदान है, वो अपने लोग लगा रहे हैं, हम भी लगाएंगे उसकी सेना देख के। नहीं, हम भी लगाएंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऐसी स्थिति तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा गुटबाजी या टिकटों को लेकर बहुत ज़्यादा उलझने तय ही नहीं कर पा रही कि किस तरह के उम्मीदवारों को उतारा जाए? नहीं ईरानी जी, कांग्रेस में ऐसा मामला इस बार कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब एक नेता ही सिर्फ ओनली कमलनाथ है मुख्यमंत्री पद के दावेदार, तो गुटबाजी का तो प्रश्न ही नहीं है। जो भी जीता वो सब कमलनाथ जी का है, तो इस बार तो गुटबाजी का प्रश्न ही नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि इस बार एक भी निर्दलीय कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेगा। इतना एक है इस बार। जिले की स्थिति को देखकर तो नहीं लगता है कि इतना एका है। जिस तरह से दावेदारियां की जा रही है, टिकट के लिए जोर आजमाइश और रस्साकशी हो रही है। जोर आजमाइश तो जो पहलवान होते हैं ना, वो रोज अपने जो अखाड़ा होता है उसमें रोज जो करते हैं जोर आजमाइश, और उसके बाद जब मैच होता है तो वो एक अखाड़ा का पहलवान कहलाता है। बीजेपी कहीं और बीजेपी की लिस्ट को देखकर कांग्रेस और अधिक उलझन में तो नहीं पड़ गई है? 7 सांसदों को उतारा गया है, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है। दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में है, नरेंद्र जी तोमर मैदान में है। क्या कहेंगे? सीधा सा मामला है कि बीजेपी को लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो चुनाव हार रहे हैं तो वो अपने जितने भी बढ़िया वाले तलवारबाज सबको ले आए मैदान में, बोले हमें युद्ध जीतना है। वो युद्ध को जीतेगा क्या? हमारे पास भी दिग्गज नेता हैं, आप हमारी लिस्ट देखना। आप नहीं, बढ़िया तलवारबाज उतार दिया है तो फिर तो दिक्कत होगी। वो तो मैदान जंग में कत्लेआम मचाएंगे। कत्लेआम तो हमारी तलवार अभी दिखाई कहाँ है? किस तरह की तलवार दिखाएं? तलवारबाजी मतलब कि हमारे अच्छा किस तरह के चुनाव हमारे अच्छे कैंडिडेट मैदान में आएंगे। आप देखिए, आप एक से एक कैंडिडेट, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। चाहे नीमच की लिस्ट हो, चाहे मंदसौर की लिस्ट हो, या पूरे मध्य प्रदेश की लिस्ट हो, आप देखिए, आप एक एक सीट में मंथन चल रहा है। किस तरह के उम्मीदवार देखने को मिलेंगे इस बार? बहुत सजग संगठित लोग आपको देखने को मिलेंगे और अच्छी छवि वाले लोग मिलेंगे देखने को आपको। जिले में क्या स्थिति बन रही? जिले में किस तरह के उम्मीदवार होंगे? आप जिला अध्यक्ष हैं। जिले की स्थिति तो आपने अभी हमारी देखी है कि कमलनाथ जी आए थे, करीब 30 से 40 हज़ार बीच में जनता इकट्ठी हुई हमारी। इतने कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि पहली बार 20 सालों में, जहां पर कांग्रेस ने कभी जिले की बॉडी या ब्लॉक की बॉडी नहीं बना पाई थे, कांग्रेस इस बार पहली बार 20 सालों में जिले की बॉडी बन गई, ब्लॉक की बॉडी बन गई, पंचायत स्तर की बॉडी बन गई और अब हम बूथ मैनेजमेंट की ओर जा रहे हैं। तो इतनी तगड़ी इस बार हमारी तैयारी है।
तैयारी तगड़ी है, लेकिन उम्मीदवार तो अभी तक आप घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीदवार किस तरह के उम्मीदवारों को जिले में खासकर मैं जानना चाह रहा था। धैर्य तो रखिए, आप इतने बढ़िया उम्मीदवार आएंगे, आप आश्चर्य की तरह जाएंगे। हम 3 सीट जीत रहे हैं इस बार। हम धैर्य का भी एक समय होता है, हम लोग तो धैर्य रखे हुए हैं, लेकिन जनता को और कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार जब तक तय नहीं कर पाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। किस तरह से काम करेंगे? नहीं, हम पिछड़ नहीं रहे। एक चीज़ आप देखो, आप नीमच की जनता में जहाँ जहाँ भी खड़ा होता हूँ या बात करता हूँ, चाहे पान की दुकानों पे, ठेलों पे, खुमचों पे, वो एक चीज पूछते हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन आएगा यार। तो चिंता ज्यादा उनको कांग्रेस को उम्मीदवार की, क्योंकि उनको इस बार कांग्रेस को वोट करना है, इसलिए वो बार बार कांग्रेस को उम्मीदवार की पूछते हैं। ये नहीं पूछते कि यार बीजेपी का कौन आएगा। आप कांग्रेस ही, इसलिए आपसे कांग्रेस की पूछते हैं। जनरल नहीं है ये कि बाजार में थिंकिंग ये है कि यार कांग्रेस से अच्छा उम्मीदवार आएगा तो यार वोट पलटा है इस बार। वो लोग एक गांव में एक मुहावरा प्रसिद्ध है, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और पान सड़ा क्यों, क्योंकि पलटा नहीं मारा। तो जनता पूरी तरह पलटा मारने के मूड में है और शिवराज सिंह पूरी तरह उल्टी खाएंगे इस बार। जिस तरह से बीजेपी ने अन्य जगह पे उम्मीदवार उतारे हैं, जिले में भी संभावना है कोई बड़ा उलटफेर करेगा। आप मुकाबला कैसे करेंगे, क्या तैयारी है? कितना ही बड़ा उम्मीदवार आ जाए यहाँ पे इस बार, 3 सीट कांग्रेस जीत रही है। कितने बड़ा, क्योंकि कांग्रेस का जो हमारे कार्यकर्ता हैं इस बार डू एंड डाई, करो या मरो, 20 साल के सूखे को समाप्त करना चाहते हैं वो, और वो पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं, और वो जीत के निकलेंगे इस बार 3 सीटें। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? अरे बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इतने बड़े मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे देखिए ना आप, कि अपने ओवरब्रिज की समस्या, रेलवे, सबसे बड़ी जो है बंगला बगीचा, और बंगले बगीचे के अंदर भी वो जो पेनल्टी ले रहे हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। पेनल्टी 4-4, 5-5 लाख रुपए पेनल्टी। अरे कुछ सोचने वाली बात। ये हमारे जो पूर्व जो जननायक रहे यहाँ के 20 सालों से जो राज कर रहे हैं, वो 5 बार 10 बार बढ़ा के बोल लिए, लेकिन ये समस्या हल नहीं कर पाया आज तक। वो लाडली बहना का मुद्दा और 33% आरक्षण, ये आड़े नहीं आ रहा है आपको? नहीं, ये कुछ आड़े नहीं है। हम तो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खाली जुमले कहती है, करती है। पहले 15 लाख देंगे, फिर काला धन लाएंगे, तो लोग समझते हैं सब आजकल। और लोगों को पता है कि ये 15-20 दिन के लिए ये शिवराज ने ये घोषणा कर दी, तो ये जब रहेगा ही नहीं तो लोग कमलनाथ पर विश्वास करते हैं, वो उसकी गारंटी पे विश्वास करते हैं। कमलनाथ जी ने जो कहा वो करते हैं। सर, आपने एक बात बोली, बातचीत हमने शुरू की थी कि प्रियंका गांधी जी की सभा का इंतजार हो रहा है। उस सभा को लेकर टिकटों का क्या? ऐसा कुछ नहीं है रानी जी। क्या होता है कि एक अच्छे हमारे सबसे बड़े नेता हैं, अगर वो यहाँ आ जाएं, उसके बाद जो माहौल बनता है ना, तो उस माहौल में हम बीजेपी के सारे दिग्गजों को लपेट देंगे इस बार हम। मतलब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी की सभा के बाद ही आप टिकट डिक्लेयर? बिल्कुल, मैं 100% सोनिया, हमारे जो प्रियंका गांधी जी 5, 6 या 7 तारीख में, 1 तारीख फाइनल होनी है मोहनखेड़ा धार में, और उसके बाद हम टिकटों की लगातार हमारे पूरी मशक्कत हो चुकी है और पूरी तैयारी है, और हम लगातार हम सीट डिक्लेयर कर देंगे। कमलनाथ जी नीमच आए थे, उन्होंने कहा था जिनको चुनाव लड़ना, और बार बार ये बात मीडिया में सामने आ रही है कि जिनको चुनाव लड़ाना है उनको इशारा कर चुके हैं। यहाँ भी किसी को इशारा किया है क्या? कमलनाथ जी इशारा नहीं करते हैं, वो कह देते हैं कि तुझे चुनाव लड़ना है। हाँ, तो अभी तक तो मैं नहीं समझता कि किसी को इशारा किया गया है यहाँ पे नीमच जिले में। जी, अंदर की बात आपको पता होगी। अंदर की बात तो ईरानी जी तुम्हारे सामने कैसे करूँगा। कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चोरचा से बात की और उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तैयारी में हैं, केवल इंतजार है कि प्रियंका गांधी जब धार के मोहनखेड़ा में आएंगे, उनकी सभा होगी, उसके बाद दमादम कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी। दूसरी चीज उनको ये कहना है कि हम लोग, भले बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी कर दी, उन्होंने बड़े भारी दिग्गज नेताओं को उतारा हो, और उन्होंने ये भी कहा कि दिग्गज नेता को उतारने का अर्थ ही ये होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो परेशानी में, तकलीफ में, इसलिए उनको उतारना पड़ा। लेकिन ये बात भी साफ तौर पर जाहिर है कि स्थिति कांग्रेस के लिए भी बहुत ज़्यादा
कड़े संघर्ष की है। चूंकि कांग्रेस अभी तक ये उलझन में है, कहीं ना कहीं पशोपश में है, अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पाई। हालांकि जिला अध्यक्ष जो है इस बात से इनकार कर रहे हैं। देखना है कि आने वाली 5 तारीख तक, जो कि ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख के बाद कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी, तो नीमच जिले को कांग्रेस, जो कि अनिल जी चौरसिया बार बार कह रहे हैं कि हमारा दावा है कि स्वच्छ छवि वाला और लोकप्रिय उम्मीदवार हम लोग उतारेंगे, तो कांग्रेस किस मापदंड पे किस तरह के उम्मीदवार को उतारता है, ये देखने वाली बात होगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।